जी आज हम बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट 11 पे, जो कि हमने प्रिपेयर किया है लॉग एट बाई 3 के लिए। इसकी जो आंसर की है वो एंड पे दे दी गई है। अगर आपने जस्ट आंसर की देखनी है तो आप वीडियो को स्किप करके एंड पे जाके आंसर की को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास क्वेश्चंस ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसको साथ साथ क्वेश्चंस देख लें। तो शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, प्लीज़ नेम द कमीशन हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? तो ये जी जुडिशल कमीशन अपॉइंट करता है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को। ये नहायत अहम सवाल है लॉग एड के हवाले से भी डेफिनेटली, लेकिन इसके साथ ही इंटरव्यू के हवाले से मैंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर एक इंटरव्यू दिया था। तो चेयरमैन साहब ने मुझसे ये सवाल जो है पूछा था जुडिशल कमीशन के ऊपर। उन्होंने कहा था जी कि मुझे ब्रीफ करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस ऑफ। जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये इन अकॉर्डेंस ऑफ आर्टिकल 175A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के इनको अपॉइंट किया जाता है। दूसरे का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, रिटायरिंग एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायरिंग एज ऑफ जज सुप्रीम कोर्ट इज 65 ईयर्स। इट इज़ प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल। तो ये सवाल जो है लॉ गेट का जो पहला पेपर हुआ था 2018 के अंदर, उसके अंदर भी ये सवाल पूछा गया था। उसके अंदर बेसिकली सवाल जो था वो ऐसे था कि जो रिटायरिंग एज है सुप्रीम कोर्ट के जज की वो क्या है। तो जो रिटायरिंग एज है सुप्रीम कोर्ट के जज की वो है 65 ईयर्स, और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके लिए 62 ईयर्स है। तो ये किस आर्टिकल के अंदर प्रोवाइडेड है? तो ये आर्टिकल 179 के अंदर प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 3 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज प्रिंसिपल सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जो इसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रिंसिपल सीट है ये कहाँ पे सिचुएट करती है? ये इस्लामाबाद के अंदर है। तो बाकी जगहों के ऊपर इसकी रजिस्ट्रियाँ काम करती है, जैसे कराची रजिस्ट्री है या लाहौर रजिस्ट्री है। तो ये सवाल भी गलबन 2018 के लॉ गेट के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 5, सुप्रीम कोर्ट हैज़ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एंड सो मोटो ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है कि ये अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी मामले के ऊपर अगर एडवाइस लेना चाहे तो इनसे सुप्रीम कोर्ट से रजू करके वो एडवाइस ले सकते हैं। और साथ ही सो मोटो की पावर भी है सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर। तो इन विच आर्टिकल दिस पावर ऑफ सो मोटो कन्फर्ड। ये जो सो मोटो की पावर है ये आर्टिकल जो है 184 सब आर्टिकल 3 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल है, इसके तहत दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इट इज स्टेटेड दैट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन पाकिस्तान, इन विच आर्टिकल इट इज़ डिफाइंड। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, जो भी प्रेसिडेंट सेट करेगी सुप्रीम कोर्ट, तो वो लोअर कोर्ट्स के ऊपर एक लाजिम है कि वो उसको फॉलो करें। तो ये आर्टिकल 189 जो है ये इसके अंदर प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 6 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 7, बिफोर एंटरिंग ऑफिस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शैल मेक ओथ बिफोर। जो भी चीफ जस्टिस बनेगा हाई कोर्ट का, तो वो जो ओथ लेता है वो लेता है जी गवर्नर ऑफ कंसर्न प्रोविंस से। जिस सूबे का भी चीफ जस्टिस जो है वो बनने जा रहा है कोई भी, तो वो उसी सूबे के जो गवर्नर होगा उससे वो जो है उसके सामने ओथ लेगा। 7 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर विच आर्टिकल एग्रीव्ड पर्सनस में फाइल रिट्स। अब देखें जी रिट्स फाइल की जाती हैं, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो की जाती हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 1973? तो वो है आर्टिकल 199। 8 का जो क्वेश्चन नंबर 8 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, आर्टिकल 199। एक और सवाल भी पूछ लिया जाता है अक्सर, वो ये है कि रिट्स की तादाद कितनी है।
तो ये रिट्स की तादाद टोटल 5 है। तो वैसे भी अगर आप कोई भी लॉ बेस्ड अगर आप पेपर देने जा रहे हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पे भी अक्सर रिट्स का जो है पूछ लिया जाता है। रिसेंटली मैंने एक मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर पेपर दिया था, तो वहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आर्टिकल 199 से पूछा गया था कि आर्टिकल 199 को डिफाइन करें, इसके अंदर कितनी रिट्स हैं और फिर आगे फर्दर रिट्स को डिफाइन करें। सो 8 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, टोटल जजेस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट, और जो टोटल जजेस हैं चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट के समेत ये कितने हैं जी तादाद में? ये हैं तादाद में 8। 9 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, द जज ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट होल्ड्स ऑफिस फॉर, एक जो फेडरल शरीयत कोर्ट का जज है ये अपना ऑफिस 3 साल तक होल्ड करता है, उसकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कंसिस्ट्स ऑफ मेंबर्स। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है ये 5 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। 11 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसीडिंग्स ऑफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर जो प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं उनको आप किसी कोर्ट के अंदर कॉल अप जो है वो नहीं कर सकते, ये दुरुस्त है। 12 का ऑप्शन जो है दुरुस्त ए। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इसको कौन अपॉइंट करता है? इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। 13 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज टर्म ऑफ ऑफिस फॉर इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ऑफिस है इसकी टर्म 5 साल होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 15, अ मेंबर ऑफ इस्लामिक काउंसिल अपॉइंटेड फॉर द टर्म ऑफ। जो इस्लामिक काउंसिल का मेंबर है ये 3 साल के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। 15 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, हु प्रोक्लेम्ड एमरजेंसी। एमरजेंसी जो है ये प्रेसिडेंट नाफिज करता है जी। 16 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। ये 2-3 ऐसे सवाल मैं आपको बता रहा हूँ जो कि लॉ गेट के आपको ऐसे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं मिलेंगे, लेकिन ये इंतहाई अहम है और हो सकता है कि एग्जामिनर इनको पूछ ले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एमरजेंसी में प्रोक्लेम्ड। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमसे पूछ रहा है कि एमरजेंसी तो हमने पीछे पढ़ लिया, प्रेसिडेंट जो है वो उसको प्रोक्लेम करता है किस आर्टिकल के तहत? तो वो है आर्टिकल 232, आर्टिकल जो है 232। क्वेश्चन नंबर 17 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, हु होल्ड्स द सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। सुप्रीम जो कमांड है आर्म्ड फोर्सेस की वो प्रेसिडेंट के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग ऑफिस नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हेल्ड अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को ये इस्तिस्ना हासिल है कि जब भी वो ड्यूरिंग ऑफिस उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो लॉज नहीं की जा सकती। 19 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड डबल पनिशमेंट गिवन इन विच आर्टिकल। तो डबल जो पनिशमेंट है या डबल जेपर्डी का जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है वो हमें आर्टिकल जो है उससे प्रोटेक्शन जो है हमें आर्टिकल 13 हमें उससे प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 20 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 13। नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, पनिशमेंट ऑफ ठग इज। ठग की जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी उसको दी जा सकती है और उसको फाइन भी किया जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 21 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, whoever this member amputate, severs any limb or organ of the body of another is said to cause। तो ये इतलाफ उद्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 23,
पनिशमेंट फॉर इतलाफ उद्व एज ताज़ीर इज़, जो पनिशमेंट है इतलाफ उद्व की एज ए ताज़ीर ये है एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 24, हु एवर कॉजेज ऑन द हेड और फेस ऑफ एनी पर्सन एनी हर्ट विच डज नॉट अमाउंट टू इतलाफ उद्व और इतलाफ सलाहियत उद्व इज सेड टू कॉज। तो ये जो है यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी गई है सजा की कि जब भी आप हेड या फेस के ऊपर कोई भी चोट जो है लगाएंगे तो ये सजा के अंदर फॉल करती है। 24 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, अर्श में पेड इन लम्प सम एंड इन इंस्टॉलमेंट्स विद इन 5 ईयर्स द फाइनल जजमेंट। अर्श जो है आप वो यकमुश्त भी अदा कर सकते हैं और अगर आपके अंदर ये सलाहियत नहीं है, आपकी कैपेसिटी अगर इतनी नहीं है तो आप इस अर्श की जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त ये है कि वो इंस्टॉलमेंट्स विद इन 5 ईयर्स हों आफ्टर द अनाउंसिंग ऑफ फाइनल जजमेंट। दिस प्रोविजन इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ पीपीसी। तो ये जो प्रोविजन है ये 337X के अंदर ये डिफाइन की गई है। 25 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 26, इज पेनिट्रेशन सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्नल इंटरकोर्स? यस इट इज सफिशिएंट। 26 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। 27, अननेचुरल ऑफेंसेस इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ पीपीसी? तो ये डिफाइन किया गया है जी 377 के अंदर। 27 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, whoever taking possession of something without permission of such person with dishonestly is said to commit। 28 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए theft। 29, an accomplice is a competent witness against। तो जो accomplice है वो witness होता है, competent witness होता है जी against को accused के। ऑप्शन बी जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 30, how many witnesses are required to prove theft liable to हद? ये जो लाइबल टू हद के केसेस हैं इसके अंदर आपको कितने जो है ये थेफ्ट को अगर आपने प्रूव करना हो तो उसके अंदर आपको 2 ही विटनेसेस रिक्वायर्ड होंगे। 30 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मैनी विटनेसेस आर रिक्वायर्ड टू प्रूव जिना बिल जबर और जिना लाइबल टू हद? 31 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 4। हमें इस चीज़ को प्रूव करने के लिए 4 विटनेसेस की ज़रूरत होती है। 32 क्वेश्चन, ओरल एविडेंस अंडर आर्टिकल 71 मस्ट बी डायरेक्ट। 32 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, कैन अ फीमेल अपीयर्स एज विटनेस इन हदूद केसेस? नो, कोई भी फीमेल जो है वो हदूद केसेस के अंदर एज अ विटनेस अपीयर नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 34, आर्टिकल 16 ऑफ केवासो डील्स विद। आर्टिकल जो 16 है केवासो का ये कॉम्पिटेंसी जो है उसके साथ ये डील करता है। 34 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास अवेलेबल क्वेश्चन नंबर 35 है जी। अ पर्सन नेम्ड जी गिफ्ट्स बैंगल्स टू हिज वाइफ एंड गिव्स पोजेशन ऑफ द सेम टू हर। मिस्टर जी थे जी, इन्होंने अपनी बीवी को बैंगल्स जो हैं ये गिफ्ट किए और उनकी पोजेशन भी उसने दे दी। सब्सिक्वेंटली जी रिवोक्स द गिफ्ट, एंड के ऊपर आके जी ने ये जो गिफ्ट था इसको रिवोक कर दिया। अंडर इस्लामिक लॉ द रेवोकेशन इज, इस्लामिक लॉ इस हवाले से रेवोकेशन के ऊपर क्या कहता है? इट इज़ वाइड। अगर आपने इस्लामिक लॉ ये कहता है कि आपने गिफ्ट किया और उसकी पोजेशन भी दे दी तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, आप उसको वापस नहीं ले सकते, फिर वो चीज़ अगले की मलकियत बन जाती है। 35 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860। 1860 पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर पर्सन की डेफिनेशन जो हैं उसके दी गई है, तो उसके मुताबिक एक कंपनी जो है ये भी पर्सन में आती है, एसोसिएशन भी पर्सन में आती है, लेकिन जो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी ऑफ पर्संस है ये जो है ये पर्संस की लिस्ट में नहीं आती। तो 36 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 37, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 इज व्हाट टाइप ऑफ लॉ? सीआरपीसी जो है ये प्रोसीजरल लॉ है, ये हमें प्रोसीजर बताता है।
37 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। 38 एन ऑफेंस इन विच बेल कैन बी ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड एज ऑफ राइट इट इज़ कॉल्ड। बहुत ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर बेल लेना या जो है अक्यूज का राइट है कि उसको बेल ग्रांट की जाए एज अ फर्स्ट इंस्टेंस। तो ये 38 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, बेलेबल ऑफेंस। 39 क्वेश्चन है जी हमारे पास, हु कंडक्ट्स इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो ये इंक्वायरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर ये हमें बताता है जी कि इंक्वायरी जो है ये मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन जो है ये बाय पुलिस कंडक्ट होती है। 39 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 40, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC सॉरी FIR इज रजिस्टर्ड। FIR का इंदराज किया जाता है किस सेक्शन के तहत CRPC के, ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये है 154। क्वेश्चन नंबर 40 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स अ पर्सन कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट के बिहाफ पे प्रोसिक्यूशन कर रहा होता है। ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 42, द अर्श पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉजिंग इतलाफ उर्व ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट। 42 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, नोज। नोज का जो अर्श है ये इतलाफ उर्व अगर हो, इसको ये आप डैमेज कर दें, आप इसको रिमूव कर दें डैमेज के हद तक, या इसको जो है बिल्कुल ही रिमूव कर दें, तो इसका जो अर्श है ये सबसे ज़्यादा है। 42 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस इज दैट एवरी विटनेस इज विटनेस ऑफ फैक्ट बट नॉट विटनेस ऑफ एन ओपिनियन। बिल्कुल। वाइल ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। इस रूल की जो है एक्सेप्शन वो है एक्सपर्ट्स ओपिनियन। एक्सपर्ट्स ओपिनियन जो है, जहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाए वो एक्सेप्शन है इस रूल की। 43 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 है जी नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमिकेबल मीन्स ऑफ सेटलिंग स्टेट डिस्प्यूट्स। स्टेट डिस्प्यूट्स जो हैं अगर आपने इनको ख़त्म करना हो तो कॉन्सिलिएशन जो है इसका ये वाहिद हल है। 44 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन हाउ मेनी और मोर पर्सन्स को जॉइंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट अ रॉबरी इज सेट टू डकैती। कब रॉबरी जो है डकैती में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 5। जब 5 या 5 से ज़ायद लोग जो है रॉबरी कमिट कर रहे होती है, ऑटोमेटिकली जो रॉबरी है ये कन्वर्ट डकैती के अंदर हो जाती है। 45 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, whoever commit to attempt robbery he shall punished with imprisonment for a term of। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, 10 ईयर्स। इसको 10 साल तक की सज़ा दी जाती है। लेकिन यहाँ पे एक और भी है कि अगर ये जो रॉबरी है ये कमिट हो रही हो आफ्टर द सनसेट एंड बिफोर द सनराइज, रात के वक्त अगर ये हो तो ये सज़ा 10 साल से एक्सटेंडेबल हो के ग़ालिबन 14 साल हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, पनिशमेंट फॉर हाईजैकिंग इज। हाईजैकिंग की पनिशमेंट जो है डेथ भी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी है और फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी है। 47 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग और मूविंग अ लैंडमार्क फिक्स्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी शैल बी पनिश्ड विद। आप किसी लैंडमार्क को डिस्ट्रॉय करते हैं या मूव करते हैं जो कि पब्लिक अथॉरिटी ने वहाँ पे लगाया हो, तो इसकी सज़ा है इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन। 48 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, विच आर्टिकल ऑफ केवेसो डील्स विद लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। तो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के साथ आर्टिकल 128 ऑफ केवेसो डील करता है जी। 49 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, अ निकाह फॉर्म इज डॉक्यूमेंट, इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ऐसे कोई भी हासिल कर सकता है, कोई भी देख सकता है, कोई भी चेक कर सकता है। 50 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। यहाँ पे जी हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट हमारे पास है जी आंसर की, ये आप देख सकते हैं।